कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, पाठ 7वां, खुला आकाश। स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। गली की विशेषताएं। उत्तर: आसमान नहीं दिखाई देता, पेड़ नहीं है, न पेड़ लगाने की जगह है, मकान पर मकान लदे लगते हैं। प्रश्न दूसरा, कृति पूर्ण कीजिए। 1, गली से यह नहीं दिखता, आसमान, घोंसले बनाती चिड़िया। 2, लेखक ऐसी जिंदगी बिताना नहीं चाहता, चीज़ों को लुका छिपाकर, बातों और व्यवहार को रचा बसाकर। प्रश्न तीसरा, आकृति में लिखिए कुछ मनुष्यों में दिखाई देने वाले पशु। उत्तर: बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर। गाय, बकरी, भेड़, तितली। प्रश्न चौथा, मनुष्य जीवन की स्थितियां। उत्तर: गुलामी करना, गुलामी करवाना। प्रश्न पांचवा, 1, घर से बाहर झांकने पर यह दिखाई देता है। उत्तर: मकान ही मकान, गंदी व तंग गली। 2, लेखक इनकी सेवा में लगे हैं। उत्तर: मोटर, कंप्यूटर। अभिव्यक्ति: जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं। इसका सोदाहरण अर्थ लिखिए। उत्तर: जिन कामों या चीज़ों का हमें शौक होता है, जिसमें हमारी रुचि होती है, उसके लिए हम समय, विधा सब निकाल लेते हैं। रुचि सफलता की वाहक है। हम सभी अपनी रुचि के कामों को करते समय उसमें डूब जाते हैं। उसी का परिणाम होता है सफलता। शिक्षा काल में जिस विषय में हमारी रुचि होती है उसे पढ़ने में हम सारी रात भी जग लेते हैं, जबकि किसी ऐसे विषय की पुस्तक खोलते ही आंखें नींद से भर जाती है जो हमें पसंद न हो। व्यायाम, तैराकी, बागवानी, चित्रकला, गायन, वादन आदि ऐसे अनेक कार्य हैं जिनका यदि शौक हो तो मनुष्य घंटों बिताने पर भी उनसे उब अनुभव नहीं करता। किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए उसमें रुचि होना परम आवश्यक है। बिना रुचि के आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम होती है। जिस काम में हमारी रुचि होती है उसे करने के लिए हम अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। न दिन देखते हैं न ही रात। थकान शब्द तो मानो हमारे शब्दकोश में कभी था ही नहीं। भाषा बिंदु। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि कीजिए और भेद लिखिए। उत्तर: संधि विच्छेद दुह अधिक लभ, संधि शब्द दुर्लभ, संधि भेद विसर्ग संधि। संधि विच्छेद महा अधिक आत्मा, संधि शब्द महात्मा, संधि भेद स्वर संधि। संधि विच्छेद अन अधिक आसक्त, संधि शब्द अनासक्त, संधि भेद स्वर संधि। संधि विच्छेद अंतः अधिक चेतना, संधि शब्द अंतःचेतना, संधि भेद विसर्ग संधि। संधि विच्छेद सम अधिक तोष, संधि शब्द संतोष, संधि भेद व्यंजन संधि। संधि विच्छेद सदा अधिक एव, संधि शब्द सदैव, संधि भेद स्वर संधि। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और भेद लिखिए। उत्तर: संधि शब्द सज्जन, संधि विच्छेद सतजन, संधि भेद व्यंजन संधि। संधि शब्द नमस्ते, संधि विच्छेद नमः अधिक ते, संधि शब्द संधि भेद विसर्ग संधि। संधि शब्द स्वागत, संधि विच्छेद
सु प्लस आगत संधिभेद स्वर संधि। संधि शब्द दिग्दर्शक संधिविच्छेद दिक अधिक दर्शक संधिभेद व्यंजन संधि। संधि शब्द यद्यपि संधिविच्छेद यदि अधिक यपि संधिभेद स्वर संधि। संधि शब्द दुस्साहस संधिविच्छेद दुह अधिक साहस संधिभेद विसर्ग संधि। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित आकृति में दिए गए शब्दों का विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। उत्तर, दिग अधिक गज, दिग्गज का दिग अधिक गज भेद व्यंजन संधि। शब्द सप्ताह विच्छेद सप्त अधिक अह भेद स्वर संधि। शब्द निश्चल विच्छेद निह अधिक चल भेद विसर्ग संधि। शब्द भानुदय विच्छेद भानु अधिक उदय भेद स्वर संधि। शब्द निस्संदेह विच्छेद निह अधिक संदेह भेद विसर्ग संधि। शब्द सूर्यास्त विच्छेद सूर्य अधिक अस्त भेद स्वर संधि। प्रश्न क्रमांक 4, पाठों में आए संधि शब्द छांटकर उनका विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। उत्तर, संधि शब्द संधि विच्छेद संधि भेद। संधि शब्द निर्जीव संधि विच्छेद निह अधिक जीव संधि भेद विसर्ग संधि। संधि शब्द संभव संधि विच्छेद सम अधिक भव संधि भेद व्यंजन संधि। संधि शब्द उज्ज्वल संधि विच्छेद उद अधिक ज्वल संधि भेद व्यंजन संधि। अपठित गद्यांश। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। परिच्छेद है, हर किसी को आत्मरक्षा करनी होगी, हर किसी को अपना कर्तव्य करना होगा। मैं किसी की सहायता की प्रत्याशा नहीं करता, मैं किसी का भी प्रत्याहन नहीं करता। इस दुनिया से मदद की प्रार्थना करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। अतीत में जिन लोगों ने मेरी मदद की है या भविष्य में भी जो लोग मेरी मदद करेंगे, मेरे प्रति उन सब की करुणा मौजूद है। इसका दावा कभी नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं सभी लोगों के प्रति चिर कृतज्ञ हूँ। तुम्हारी परिस्थिति इतनी बुरी देखकर मैं बेहद चिंतित हूँ, लेकिन यह जान लो कि तुमसे भी ज़्यादा दुखी लोग इस संसार में हैं। मैं तुमसे भी ज़्यादा बुरी परिस्थिति में हूँ। इंग्लैंड में सब कुछ के लिए मुझे अपनी ही जेब से खर्च करना पड़ता है। आमदनी कुछ भी नहीं है। लंदन में एक कमरे का किराया हर सप्ताह के लिए 3 पाउंड होता है, ऊपर से अन्य कई खर्च है। अपनी तकलीफ़ों के लिए मैं किससे शिकायत करूं? यह मेरा अपना कर्मफल है, मुझे ही भुगतान होगा। प्रश्न पहला, कृति पूर्ण कीजिए। 1 कमरे का किराया। उत्तर, हर सप्ताह 3 पाउंड। 2 लेखक इनके प्रति कृतज्ञ है। अतीत में जिन लोगों ने लेखक की मदद की है, भविष्य में भी जो लोग लेखक की मदद करेंगे। 2 उत्तर लिखिए। 1 परिच्छेद में उल्लिखित देश। उत्तर, इंग्लैंड। 2 हर किसी को करना होगा। उत्तर, अपना कर्तव्य। 3 लेखक की तकलीफ़ें। आमदनी कुछ नहीं है और खर्च कई है। 4 हर किसी को करनी होगी आत्मरक्षा। प्रश्न तीसरा, निर्देशानुसार हल कीजिए। अ निम्नलिखित अर्थ से मेल खाने वाला शब्द उपर्युक्त परिच्छेद से ढूंढकर लिखिए। 1 स्वयं की रक्षा करना, आत्मरक्षा। 2 दूसरों के उपकारों को मानने वाला, कृतज्ञ।
ब लिंग पहचान कर लिखिए। 1 जेब स्त्रीलिंग, 2 दावा पुल्लिंग, 3 साहित्य पुल्लिंग, 4 सेवा स्त्रीलिंग। प्रश्न क्रमांक 4 कृतज्ञता के संबंध में अपने विचार लिखिए। उत्तर कृतज्ञता का अर्थ है स्वयं की सहायता करने वाले के प्रति कृतज्ञ होना। यह प्रार्थना, श्रद्धा, साहस, संतोष, प्रेम और परोपकार जैसे सद्गुणों के विकास की आधारशिला है। कृतज्ञता का भाव मानव के अंदर सच्चरित्र तथा परोपकार की भावना को लंबे समय तक जीवित रखता है। कृतज्ञता इंसानियत और परोपकार की एक स्नेहपूर्ण श्रृंखला है जो मानव को मानव से जोड़ती है। यदि किसी के द्वारा किया गया कार्य हमारे लिए सुखकर या हितकारी है तो उस कार्य के प्रति आभार प्रकट करना मानव हृदय की सुंदर प्रवृत्ति को दर्शाता है। यही विनम्रता के दूसरे व्यक्ति को भी सच्चा व्यवहार तथा परोपकार करने के लिए प्रेरित करती है। कृतज्ञता का भाव मनुष्य के हृदय की विशालता और उसके चरित्र को दर्शाता है। अतः कृतज्ञता जैसे श्रेष्ठ मानवीय गुण को अपने जीवन में उतारना चाहिए।